एहसान याद है शायद। एहसान तो क्या पहलवान थे, एहसान तो थोड़ा मिलता था बस। आजम खान अनुज चौधरी को अखिलेश यादव के एहसान याद दिला रहे हैं कि अखिलेश यादव के एहसान याद हैं यहाँ पर भूल गए। तो अनुज चौधरी ने भी आजम खान को उनकी औकात दिखाते हुए बता दिया कि एहसान काहे का हम पहलवान थे, अपनी मेहनत से पहुंचे हैं जहां भी पहुंचे हैं। सर सामने आनी चाहिए ना महाराज जी, बस सर मत कहो। सर क्यों कहती है मुझे? मैं सर हूं। क्या बोलती है? आप महाराज हैं, हम महाराज हैं तो महाराज बोलो। सर मत कहो मुझे सर क्यों कहती हुई चीखते हुए उस व्यक्ति के शब्द ने जो शंकराचार्य जैसे पद पर बैठा हुआ है, वो भी एक महिला के लिए इस तरह की भाषा का यूज कर रहा है। और आज ऐसे ही लोग हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो कि शंकराचार्य जैसे पद पर भी फर्जीवाड़े से बैठे हुए हैं। मकान इनको, राशन इनको, सिलेंडर इनको, सब कुछ तो इनको दे रही है। और क्या लेंगे भैया? एम्स में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, मलखान में चले जाओ, किसी में सब सारे यही ले रहे हैं। सरकारी व्यवस्थाओं का अगर कोई फायदा ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद और क्या हमारी छाती पे चढ़ेंगे? ये है अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम जिन्होंने एक एक बात सही कही है। सबसे ज्यादा सरकारी सुविधाओं का लाभ मुसलमान ले रहे हैं और क्या आप हमारी छाती पर बैठेंगे? और यदि आपको इनकी बात पर यकीन नहीं है तो आप अपने शहर के, अपने जिले के किसी भी जिले हॉस्पिटल में चले जाइएगा। वहां जाकर आप देखेंगे तो आपको बुर्काधारी महिलाएं ही लाइन में खड़ी हुई नजर आएंगी सबसे ज्यादा। और यदि कोई फ्री में पोर्क भी बांट दे तो वहां भी ये सबसे पहले खड़ी हुई नजर आएंगी। पे कह रही हूँ, एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को। कह रहे हैं कि क्या देश है, उसने IMF से लोन लिया, फिर उसके बाद एक उसने पोटेंशियल जो वर्ल्ड वॉर होने वाली थी वो रुकवा दी। इसी दौरान आप देखिए अफगानिस्तान पे अटैक कर लिया, चीन के साथ सीज फायर की बातचीत कर रहा था, फिर उसके बाद एक ग्लोबल पीस मेकर बन गया, फिर ईरान के साथ खड़ा हुआ, बीच में उसने जो सऊदी अरब है उसके ऊपर अटैक था ईरान का, उसको भी कंडेम कर दिया। कुछ ही घंटे पहले ट्वीट आया था इस सीज फायर से ठीक पहले कि अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो ईरान नहीं सऊदी अरब के साथ हम खड़े होंगे, पाकिस्तान खड़ा होगा, क्योंकि हमारा उनके साथ सिक्योरिटी पैक्ट है। और इस सब के बीच जो है वो नेगोशिएट कर लिया ट्रंप के साथ इस पूरी सीज फायर को, जबकि पूरा देश वहां पर PCL देख रहा था, यानी क्रिकेट मैच देख रहा था। अगर PCL पाकिस्तान सम लीग, आई थिंक क्रिकेट लीग, तो वो देख रहा था। ये बहुत शानदार ट्वीट है जो पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को मुझे लगता है 4 लाइनों में समेट देता है। तो यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान की और आप इस ट्वीट को पढ़ते हुए आप इस गद्दार के चेहरे की स्माइल को, खुशी को देख सकते हैं। पाकिस्तान के प्रति भर भर के इनके अंदर प्रेम भरा हुआ है जो कि समय समय पर ऐसे ही बाहर निकलता रहता है। और अभी जब कुछ दिनों पहले जयशंकर जी ने पाकिस्तान के लिए दलाल नेशन बोल दिया था तो उन सबको मिर्च लग गई थी। बाकी आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर अमेरिका की दलाली के अलावा कुछ और नहीं कर रहा। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा जो ट्वीट किया जाता है उस ट्वीट को तक अमेरिका लिख कर देता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसे बिना पढ़े कॉपी पेस्ट करके चिपका देते हैं और इस बात का मैं आपको सबूत भी दिखाता हूँ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अकाउंट से इस ट्वीट को किया जाता है, जैसे मैं आप लोगों को हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार मजबूती से और जोर शोर से आगे बढ़ रहे हैं, जिनसे निकट भविष्य में ठोस नतीजे निकलने की पूरी संभावना है। कूटनीति को अपना काम पूरा करने का मौका देने के लिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप से पूरी विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूं कि वे समय सीमा को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दें। पाकिस्तान पूरी ईमानदारी के साथ अपने ईरानी भाइयों से अनुरोध करता है कि वे सद्भावना के तौर पर इसी 2 हफ्तों की अवधि के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें। हम युद्ध में शामिल सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे इस क्षेत्र में लंबे समय तक शांति और स्थिरता बनाए रखने के हित में कूटनीति को युद्ध का निर्णायक अंत करने का अवसर देने के लिए हर जगह 2 हफ्तों तक युद्ध विराम का पालन करें। तो इस ट्वीट को पढ़ने के बाद आपको लगेगा वहाँ पाकिस्तान का कद कितना बढ़ गया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को और ईरान को समझा रहा है, उन्हें सही दिशा दे रहा है। लेकिन यदि आप इस ट्वीट को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस ट्वीट के नीचे लिखा हुआ दिखेगा कि लास्ट एडिट 1247। हुआ कुछ ऐसा कि अमेरिका को पाकिस्तान ने जो मैसेज लिखकर दिया था, पाकिस्तान ने उस मैसेज को बिना पढ़े कॉपी पेस्ट मार के पोस्ट कर दिया, जिसमें ऊपर कुछ ये लिखा था, ड्राफ्ट पाकिस्तान PM मैसेज ऑन X। मतलब साफ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा X पर क्या ट्वीट करना है वो पहले ही अमेरिका के द्वारा लिखकर दे दिया गया था और मूर्ख पाकिस्तान उसे ऐसा ही कॉपी पेस्ट करके ट्वीट कर देता है। बाद में जो कमेंट सेक्शन में से गालियां पड़ती हैं तब जाकर ये एडिट करते हैं। तो अब आप लोग ही बताइए कि पाकिस्तान किधर से विश्वगुरु नजर आ रहा है या फिर अमेरिका का दलाल नजर आ रहा है। लेकिन इस पर आरफा खानम का कोई भी वीडियो नहीं आता, कोई भी पोस्ट नहीं कहती कि पाकिस्तान कैसे अमेरिका की दलाली कर रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान के तलवे चाटने की बात होती है तो ये सर्वप्रथम अव्वल आती हैं। बाकी का आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको मैं और भी गद्दारों से मिलाता हूँ जो कि पाकिस्तान की चाटने में बिजी हैं। मोदी की ममता मोदी तो आएगा जरूर, मोदी आएगा। मोदी क्यों? मोदी अच्छा ही, मोदी सनातन धर्म रक्षा करने के लिए मोदी चाहिए। तो ममता दीदी सनातन धर्म की रक्षा नहीं, ममता दीदी नमाज पढ़ता, हम लोग देखता टीवी में, खुद देखता। नहीं चाहिए, मोदी भी चाहिए, सनातन धर्म रक्षा मोदी भी चाहिए।
मोदी जो बांग्लादेश के हालात देखकर यही लग रहा है कि इस बार अगर सही से वोटिंग हो गई, ईमानदारी से वोटिंग हो गई, तो बेचारी मुमताज बानो को पश्चिम बंगाल छोड़कर बांग्लादेश जाना पड़ेगा। बनर्जी पूरा बंगाल का सत्यानाश कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, बंगाल का हालत बदल गया। इस हालत से बदलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। जो ठीक ठाक मुस्लिम हैं, जो विकास चाहते हैं, जो रोजगार चाहते हैं, वो सच में मुमताज बानो से दुखी हो चुके हैं। अरे क्या नाम है आप? ईभा घोष। ईभा घोष। आप कहाँ रहती है? यही तो कालीघाट में। तो ये दीदी के पड़ोसी आप? हाँ मैं जानने के लिए आया हूँ, वो SIR का फॉर्म जो आया था वोटर वाला आपने भरा? हाँ भरा है, जमा भी दे दिया। सब लोग दे दिया आपके घर? सब ये मोहल्ला में सब दे दिया। आपके मोहल्ले में या घर में किसी का वोट ऐसा भी था मिल नहीं रहा था या कोई परेशानी? नहीं, हम लोग जेन्युइन वोटर, इसमें कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। तो ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है? मुंह से बोलने का बात नहीं, एकदम ठीक। मगरमच्छ का साथ रहता है, मगरमच्छ का साथ रहता है। इस बार आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा? ऊपर वाला? अरे ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, जनता। सब ठीक है, चलता है। चलिए ठीक है, आपने बात किया। बंगाल के हिंदू आज बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन TMC गुंडों ने इस तरह से डर का माहौल पूरे पश्चिम बंगाल में बना रखा है कि कोई भी हिंदू कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचता है। आइए आपको TMC के MP का एक गाना सुनाते हैं। इस गाने को जरा ध्यान से सुनिएगा, इसकी लाइनों पर गौर कीजिएगा। माझी हला कृष्णा पाल तूल दे, माझी हला कृष्णा ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে, ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। इस गाने के बोल कुछ ऐसे हैं कि मेरे हृदय में काबा, मेरी आंखों में मदीना। अच्छी बात है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये वही औरत है जिसने इस फोटो को पोस्ट किया था जहां पर इसने शिवलिंग का घोर अपमान किया था। लेकिन इस पोस्ट के बाद ना ही ये कोई माफी मांगती है, ना ही इस पर कोई कार्रवाई होती है, बल्कि पार्टी में इसका कद और बढ़ जाता है। वह ममता दीदी के साथ ये अक्सर अब मंच साझा करते हुए नजर आती है, जहाँ एक तरफ सच बोलने के लिए जो कि इनकी ही आसमानी किताबों में लिखा हुआ है उसे बस वो वैसा का वैसा ही कोट कर देती हैं, तब नुपुर शर्मा के लिए बीजेपी पार्टी से निकाल दिया जाता है। वह उन्हें अपने प्राणों की रक्षा हेतु अपने ही घर में बंद होकर रहना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं का मजाक बनाने वालों को पलकों पर बिठाया जाता है, उनका पार्टी में और भी कद बढ़ जाता है। यही फर्क है बीजेपी में और TMC में व कांग्रेस में। गैस है हुमायूं कबीर, हमने डे 1 से कहा था कि ये तो बीजेपी का बी टीम है, और अभी जो ये वीडियो सामने आ ही गया है, इससे एक बात समझ में आ रही है कि इसकी नीयत सही नहीं है। तो जिसकी नीयत सही नहीं, उसकी मुराद कभी पूरी नहीं होती। हुमायूं कबीर एक दलाल है, बीजेपी का बी टीम है, और पश्चिम बंगाल के हमारे मुस्लिम संप्रदाय के जितने भी भाई बहन हैं, उन सबको धोखा देने का काम किया है हुमायूं कबीर ने। उसका जवाब बंगाल की जनता देगी, बंगाल के मुसलमान संप्रदाय के भाई बहन देंगे, और ऊपर अल्लाह बैठे है, उनका हिसाब वही होगा। अरे उनको बोलिए कि पहले खुद को संभाले। उनका वीडियो बाहर आया है, उनके साथ सब नाता तोड़ना चाहते हैं, और उन्होंने गद्दारी की है। बंगाल के मुसलमान संप्रदाय के साथ उन्होंने गद्दारी की है, और उसका जवाब बंगाल के मुसलमान भाई बहन देंगे और बंगाल की जनता देगी। कहने को तो ये हिंदू, लेकिन अब इन्हें बात बात पर हर जगह अल्लाह ही याद आता है। और अब ये पश्चिम बंगाल में TMC के खिलाफ जाकर हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाई है TMC के, जो कि अच्छे खासे वोट काटने वाला है। तो अब ये उस हुमायूं कबीर को बीजेपी की बी टीम बता रही हैं। तो देखिए इस पर अमित शाह ने क्या बोला है। कल नॉमिनेशन खत्म हुआ है, आज आपने संकल्प पत्र जारी किया है, लेकिन इस दरमियान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है हुमायूं कबीर को लेकर, जिसपे कहा गया है कि भाजपा ने 1000 करोड़ रुपए हुमायूं कबीर को दिया है ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। 2 मुख्यमंत्री का नाम इसमें लिया गया, भाजपा का क्या कहेंगे? भाई आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम
बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। आनंदोबाजार पत्रिका। ममता दीदी को ही पता है कि एक्स टीएमसी का नेता हुमायूं कबीर मुसलमानों के अच्छे खासे वोट काटने वाला है, तो उसे बीजेपी की ही बी टीम बता दो। अब आइए देखते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से गद्दार बैठे हुए हैं, कौन कौन सी पार्टियों से जो हमारे ये देश में रहकर पाकिस्तान की चाटने पर लगे हुए हैं। साहब देखिए, कहते हैं ना कि पहला प्यार होता है। आप जितना मर्जी फीलिंग्स को दबाएं या मूव ऑन करें या करने की एक्टिंग करें हालात की वजह से, वो प्यार जो है ना, पहला प्यार, फर्स्ट लव, वो आ ही जाता है, या कहते हैं वक्त के साथ और गाढ़ा होता है। यही हो रहा है पाकिस्तान प्रेम के साथ। पाकिस्तानी प्रेम, पाकिस्तान शाहबाज फैन क्लब जो है हमारे भारत में, उनका प्यार ऐसे उमड़ रहा है साहब। ये सो कॉल्ड सीज फायर ईरान अमेरिका के बीच क्या हो गया, पाकिस्तान को लेकर लोगों का प्रेम, प्यार, मोहब्बत ऐसे उमड़ के आ रही है। पाकिस्तान ये, पाकिस्तान विश्वगुरु, पाकिस्तान वर्ल्ड लीडर। मतलब इसको समझिए कि मैं कहूंगा पाकिस्तान की किस्मत बिजली की तरह थोड़ा सा क्या चमकी, इनका प्यार बादलों की तरह बरस रहा है। वो सीज फायर है ना, वो फ्लॉप सीज फायर जो हुआ है, वो वहां पर बमबारी तो वो शुरू हो ही चुकी है। कांग्रेस के नेता, शिवसेना यूबीटी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता पाकिस्तान को लेकर दीवाने हुए जा रहे हैं। बताऊं मैं आपको बयान। उदित राज, पाकिस्तान विश्व गुरु ग्लोबल लीडर बन गया है। जयराम रमेश, इन्हें तो दलाल जो कहा था ना पाकिस्तान को, उससे प्रॉब्लम है। कह रहे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दलाल कहकर खारिज किया, और देखिए क्या हुआ, स्वयंभू विश्वगुरु एक्सपोज हो गया। संजय सिंह कह रहे हैं कि आतंकी देश पाकिस्तान आज शांति दूत बन गया है। महबूबा मुफ्ती, युद्ध विराम में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई है। संजय राउत, शिवसेना यूबीटी, इस्लामाबाद की प्रतिष्ठा बढ़ी है, मोदी जिम्मेदार है इसके लिए। इस्लामाबाद की प्रतिष्ठा बढ़ गई है, विश्वगुरु, ग्लोबल लीडर। और अखिलेश यादव जी, भारत बीजेपी ने भारत की विदेश नीति चौपट कर दी, विश्वगुरु का मौका गवा दिया। प्रमोद तिवारी, मतलब मैं कह रहा हूं पाकिस्तान का ढोल फटा है, लेकिन पोल कांग्रेस की खुल गई है, सारे नेताओं की खुल गई है। क्यों, अब सुनिए। मतलब वो पाकिस्तान जिसकी दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है, वो पाकिस्तान जिसने चाटने के मामले में कुत्तों को पीछे छोड़ दिया, वो पाकिस्तान जिसने डॉलर रूपी बोटी के चक्कर में अपना ईमान बेचकर रख दिया, वो पाकिस्तान जिससे खुद ईरान खफा है कि सीजफायर क्या मतलब है, लेबनान पर हमले तो अभी भी हो रहे हैं, वो पाकिस्तान जिससे उसका सगा सऊदी खुद खफा है, ईरान खफा है, कंगाली और कटोरा कूटनीति का किंग पाकिस्तान। कांग्रेस और ऑपोजिशन दीवाना हुआ जरा कांग्रेस पाकिस्तान के नाम पर, और ये विश्व गुरु भारत, उसका मजाक उड़ा रहे हैं लोग। उदित राज का बयान देखिए आप, कहते हैं कि मुश्किल समय में अपनों की पहचान होती है। मुश्किल समय तो भारत के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन विदेश मंत्री ने कही थी ना ये बात कि दलाली नहीं करता भारत। ये दलाल पाकिस्तान, पता नहीं ये लोग क्यों मेहरबान, सोचिएगा साहब। पाकिस्तान ने विश्व गुरु का खिताब लिया, ये बयान दिया है उदित राज ने, जो कि कांग्रेस के ही नेता हैं। पाकिस्तान को दलाल का, लेकिन स्वयं विश्व गुरु एक्सपोज हुआ, ये कहना है कांग्रेस के ही नेता जयराम रमेश का। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि आतंकी देश शांति दूत बना, आज इन्हें पाकिस्तान में शांति दूत नजर आ रहा है। बाकी का महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई, चलो उन्हें छोड़ दो, इनकी तो विचारधारा ही वही है। और संजय राउत ने कहा कि पाकिस्तान की प्रतिष्ठा बढ़ी है, इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है। मतलब क्या प्रतिष्ठा बढ़ी है, दलाली करने के लिए? तो अभी ये सारे के सारे अरफा खानम की तरह खुशी से मरे जा रहे हैं। किसी को पाकिस्तान में विश्व गुरु नजर आता है, किसी को पाकिस्तान में शांति दूत नजर आ रहा है। और ये पाकिस्तान के नहीं, हमारे ही देश की विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, उनके ही ये बोलना। सोचो ये लोग सत्ता में आएंगे तब पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे। बाकी का मेरा बस यही कहना है कि अगर अमेरिका की दलाली करके विश्व गुरु बनना है तो हम ऐसे ही ठीक हैं। और देश की जनता से आग्रह है कि देश के गद्दारों को खूब अच्छे से पहचान लो। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।